Good morning students. Today we are going to start from question number 9 of exercise 13.2. Let's start the question. Find, इसमें हमें दो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, वन बाय वन दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई. मतलब हमारे पास एक पेट्रोल टैंक है जिसकी हमें हाइट दी हुई है कितनी, 4.5 मीटर, और जिसका डायामीटर कितना है, 4.2 मीटर. सिंपली इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2 पाई RH. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको. क्या दिया हुआ हमें सबसे पहले, डायामीटर. डायामीटर कितना है, 4.2 मीटर. डायामीटर 4.2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर का हाफ. तो डायामीटर का हाफ मतलब 4.2 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से. अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पॉइंट एज इट इज. तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 2.1 मीटर. और हाइट कितनी है, 4.5 मीटर. तो सिंपल सा बोला हुआ है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई RH. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है, 2.1 मल्टीप्लाई हाइट इज 4.5. अब 7 और 21 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. बट हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले क्या लग जाएगी, 0.3. अगर आपको पॉइंट में कैंसिल आउट नहीं करना आता तो क्या कर सकते हो, 21/10, तब 3 पे कैंसिल होकर 3/10 भी कितना हो जाएगा, 0.3. वो आपकी मर्जी है. अब 2 22.3 4.5 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 59.40 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, तो इसलिए मीटर स्क्वायर 59.40. पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है ना हमारे पास, इसीलिए 2 वैल्यू से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट. तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज हमारे पास देखो टैंक है, हमें पता है टैंक किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो ये हमारा टैंक है ना, इसको बनाते हुए जो हमारी एक्चुअली स्टील थी, एक्चुअली स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी स्टील हमने लाई थी, हम लेकर आए थे इस टैंक को बनाने के लिए. अब जरूरी तो नहीं है ना कि जितनी स्टील हम लेकर आए हैं वो सारी की सारी हमने टैंक बनाने में यूज कर दी. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितनी स्टील एक्चुअली यूज हुई थी, मतलब जितनी स्टील हम लेकर आए थे टैंक को बनाने के लिए, उस स्टील का 1/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया. मतलब मान लो टैंक बनाने के लिए हमने कुछ पार्ट उसको कटिंग करी, कॉर्नर्स बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी कटिंग वगैरह हमने की, उसमें कुछ पार्ट उसका वेस्ट हो गया. कितना पार्ट वेस्ट हो गया, 1/12. ठीक है, तो वही आपको बतानी है कि टोटल जो आई थी हमारी स्टील वो थी कितनी. तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल हमारी स्टील थी, सपोज कितनी भी आई थी, उसमें से कुछ पार्ट वेस्ट हो गया. कुछ पार्ट क्या हो गया, वेस्ट. तो जितनी स्टील आई थी उसमें से जो पार्ट वेस्ट हुआ था, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, जितनी स्टील हमने यूज की है टैंक को बनाने में, यही चीज तो आएगी ना. सपोज मैंने कहा कि हम 10 kg स्टील लेकर आए थे. ठीक है, अब उसमें से कटिंग वगैरह जब हमने की तो उसमें से 1 kg स्टील जो है वो वेस्ट हो गई, मतलब उसकी कटिंग में चली गई. तो अब 10 हम लेकर आए थे, 1 kg वेस्ट हो गई, बाकी की जितनी थी वो हमने यूज कर दी कहाँ, टैंक को बनाने में. तो जो बाकी की जो हमने बनाई वो कितनी होगी, 10 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 9 आएगा ना, कि मतलब 10 हम टोटल लेकर आए थे, 1 वेस्ट हो गई, दैट मीन्स 9 kg हमने यूज कर दी स्टील को टैंक को बनाने में. तो इसका मतलब जो हमारी एक्चुअल स्टील है उसमें से अगर हम वेस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जितनी स्टील हमने टैंक को बनाने में यूज की. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब स्टील जो कि टैंक में यूज हुई,
उसका मतलब क्या है, टैंक हमें पता है क्लोज्ड है, पूरा सिलेंड्रिकल है, तो इसको बनाने में जब हमने स्टील यूज की, दैट मीन्स हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमारा टैंक है वो आपको मेंशन है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड है तो मतलब इसकी टॉप और बॉटम दोनों हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे स्टील जो यूज हुई है टैंक में, उसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सेकंड पार्ट, TSA ऑफ टैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सी स्टील हमने यूज की थी, आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, स्टील यूज इन टैंक दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। वो क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, बट हम ऑलरेडी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो हम इसको डायरेक्टली एज इट इज यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, जिसमें ना हम बॉटम लेते हैं ना ही टॉप। तो अगर मैं CSA प्लस इसके दोनों बेसिस, मतलब टॉप भी और बॉटम भी, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कौन सा एरिया बन जाएगा, टोटली तो बन जाएगा, क्योंकि CSA हो गया ये कर्व्ड वाला पोर्शन प्लस दोनों बेसिस, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर बेसिस। तो अब इससे क्या होगा, हमें डायरेक्ट CSA की वैल्यू पता है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 59.40 प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर बेसिस। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो कितने बेसिस है टोटल हमारे पास, 2 है ना, तो इसकी 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 59.40 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस थी हमारी 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है, ये हो गई 2.1। अब ये कैंसिल करेंगे सेम 0.3। अब 59.40 एज इट इज प्लस, अब जब हम इन सभी वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27.72 टू 22.3 2.1, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 27.72। क्लियर है। अब इनको क्या करना है हमें, प्लस, अब प्लस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 87.12 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो स्टील यूज हुई है इन मेकिंग द टैंक, दैट इज इक्वल्स टू 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो अभी कितना आया है कि जो स्टील यूज हुई टैंक को बनाने में, बट हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, कि एक्चुअल में जितनी स्टील जो यूज हुई थी, मतलब कितनी स्टील लाई गई थी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड x मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितनी स्टील आई थी, तो हमने कितनी लेट कर ली, x। अब उसमें से जो वेस्ट स्टील है, वेस्ट स्टील वो कितनी है, उसका 1/12, तो 1/12 ऑफ x, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/12 x मीटर स्क्वायर स्टील जो है वो वेस्ट हो गई। अब हमें पता है कि एक्चुअल स्टील जो थी उसमें से अगर हम वेस्ट को हटा देंगे तो कौन सी स्टील बच जाएगी, जितनी टैंक को बनाने में यूज हुई है। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल यूज्ड स्टील माइनस वेस्ट दैट इज इक्वल टू यूज इन टैंक, कि जितनी स्टील टैंक को बनाने में यूज हुई है। तो x माइनस 1/12 x इक्वल्स टू कितनी स्टील यूज हुई थी, 87.12, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12x माइनस x 11/12x दैट इज इक्वल्स टू 87.12। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब 11/2 या मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड के उधर जाएगी, जब भी बाय वाली वैल्यू होती है इस टाइप की वैल्यू, तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 12 बाय में
11। अब 12 बाई में 11 है, जब हम 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कंप्लीटली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? 7.92। इससे ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7.92 की जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। ये इसकी कैलकुलेशन आएगी 12 की मल्टीप्लाई 7.92 के साथ करने पर। तो इसका मतलब जो हमारी स्टील एक्चुअली यूज हुई थी वो कितनी है? 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको सिंपल से याद करना, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, कट सरफेस एरिया, उसका आपको फॉर्मूला पता ही है। अब सेकंड पार्ट में मेनली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्चुअली यूज स्टील का मतलब है जितनी स्टील हमने एक्चुअल में लेकर आए थे, तो उसको हमने लेट कर लिया x, और वेस्ट स्टील उसमें से कितनी हुई है? उसका 1/12, तो 1/12 ऑफ x मतलब 1/12 x आ जाएगा। अब जितनी स्टील आई थी उसमें से जो पार्ट वेस्ट हो गया, बाकी के बचे हुए पार्ट से हमने टैंक को बना दिया, तो वो इक्वल हो जाएगा जितनी स्टील टैंक को बनाने में यूज हुई थी। और स्टील यूज इन टैंक का मतलब क्या हो जाएगा? उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सॉरी मतलब सिलेंडर या टैंक जो भी बोल सकते हो आप, दैट इज 87.12। तो वहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 95.04 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एक्चुअली स्टील यूज हुई है जो कितनी हो जाएगी? 95.04 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्पशेड। ये फिगर हमें बुक में गिवन है। ये एक फिगर जो दी हुई है वो लैम्प शेड है हमारा, ठीक है, फ्रेम है लैम्प शेड का। इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। अब इस लैम्प शेड को हमने एक क्लॉथ के साथ, डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ पूरा कवर करना है, ठीक है। हैज अ बेस, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये फ्रेम है किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30, और हाइट कितनी दी हुई है? 30। तो दो चीजें तो हमारे पास क्या क्या दी हुई हैं, एक दिया हुआ है डायामीटर सिलेंडर का, तो जो जो चीजें गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। डायामीटर इज 20 सेंटीमीटर, डायामीटर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर का हाफ, दैट इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दी हुई है हाइट। हाइट है कितनी फ्रेम की? 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इन्होंने बोला है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। कि इसको हमें जो कपड़े का मार्जिन, मतलब इसके ऊपर जब आपने क्लॉथ को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है तो इन्होंने मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन, टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी इन्होंने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है कितना? 2.5, मतलब यहाँ नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी, ठीक है। 2.5 मीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन, ताकि वो इजीली अच्छे से उसको हम कवर अप कर सके, थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन, कि आप सिर्फ उसको ऐसी चीज लटका के तो रख नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा मार्जिन है जिसको हम उसके साइडों में फोल्ड अप कर सके, ठीक है। फोल्ड करने के लिए वो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है ताकि अच्छे से हम उसकी साइडों को कवर कर सके। जैसे इस साइड पे कवर लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो थोड़ा सा यहाँ पे उसको फोल्ड करेगा, इसी तरह से यहाँ का मार्जिन भी इसको क्या करेगा? फोल्ड अप करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में हमें मार्जिन दिया हुआ है कपड़े का कितना? 2.5 मीटर, ठीक है। एंड ऑफ द फ्रेम फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की हमको रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालना है। तो फिर हमारी जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी विद मार्जिन? मार्जिन भी तो दोनों में दिया हुआ 2.5। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल हाइट विद मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम, एट टॉप एंड बॉटम, या गिवन एट टॉप एट बॉटम, दैट इज 30। तो हमारी हाइट ऑलरेडी थी लैम्प शेड की। उसके बाद जो मार्जिन हमने क्लॉथ में दिया वो कितना हो जाएगा? 2.5 टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 5। तो 30 प्लस 5 35 मीटर, ये टोटल हाइट हो गई हमारी क्लॉथ की।
सॉरी सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमारी सेंटीमीटर में है ना मेजरमेंट की यूनिट। तो टोटल हाइट विद मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम इज 35 सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कि कितने क्लॉथ की हमें रिक्वायरमेंट है इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। अब लैम्प शेड है, लैम्प सभी ने देखा हुआ है। लैम्प हमें पता है जो लैम्प होता है वो हमेशा ऊपर से ओपन होता है, कभी भी बंद तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसकी टॉप इंक्लूडेड नहीं होगी। और जब हम उसकी क्लॉथ उसके ऊपर कवर अप करेंगे तो ना ही वो बॉटम में कभी भी कवर होगा। तो हमने इसकी टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, ओनली जो इसका कर्व्ड वाला पोर्शन है हमने उसको कवर अप करना है। ठीक है, सभी ने देखा हुआ है ना लैम्प, लैम्प हमेशा ऊपर से क्या होता है ओपन, टॉप वहीं से हट गई, और बॉटम में हम कपड़े को कभी भी जो डेकोरेटिव क्लॉथ है उससे कवर नहीं करेंगे, जो कवर होगा सिर्फ उसका कर्व्ड वाला पोर्शन होगा। दैट मीन्स हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर आप लैम्प शेड भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितनी थी हमारे पास 10, हाइट इज 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 22 5 जा कितना हो जाता है 110, 110 की 10 से मल्टीप्लाई 1100, 1102 जा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड क्लॉथ है हमारे पास फॉर कवरिंग लैम्प शेड दैट इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमारे पास एक लैम्प शेड है, लैम्प शेड की आपको डायमीटर दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस आ गई 10 और हाइट दी हुई थी 30 एम। अब उसको हमने एक डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ कवर करना है, और उस कवर में जो कपड़ा था जो हमारे पास उसका हमें मार्जिन दिया हुआ था टॉप और बॉटम, ताकि जब उसकी हम साइड्स को कवर अप करेंगे तो मार्जिन जब ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, ठीक है, जो कि हम अंदर की साइड उसे फोल्ड अप करेंगे, वो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन कितना था 2.5 सेंटीमीटर, टॉप में भी था और बॉटम में भी था। तो इसलिए जो टोटल हाइट हमारी बन गई वो कितनी हो गई 30 प्लस 2.5 टॉप का और बॉटम का, दोनों का हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था कि कितने क्लॉथ की हमें रिक्वायरमेंट है उसको कवर अप करने के लिए। अब लैम्प शेड को कवर अप करना है तो इसलिए हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो लैम्प है वो ऊपर से होता है ओपन। ठीक है, और इसका बेस जो है हम वो कभी भी कपड़े से कवर नहीं करते, तो हमने निकाल दिया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जितना हमें जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे नोट कर लो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base। अब इसमें विद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है कंपटीशन में। उस कंपटीशन में उन्होंने क्या करना है कि मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स बनाने हैं और उनको डेकोरेट करना है, और पेन होल्डर्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है विद बेस। अब हमें पता है पेन होल्डर्स जब हम बनाते हैं उसका बेस तो होता ही है बट टॉप ओपन होती है, तभी तो उसके अंदर हम पेन को रखेंगे, तो इसीलिए पेन होल्डर्स बनाने हैं। इसमें मेंशन भी है विद अ बेस, जिसका बेस तो होगा ही, यूजिंग कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड को यूज करके हमने पेन होल्डर्स को बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस, जो हर एक पेन होल्डर है उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर की रेडियस और हाइट हमें चाहिए। तो रेडियस कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। The विद्यालय was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors। जो विद्यालय है वो कार्डबोर्ड सब कुछ प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, और टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं इस कंपटीशन में।
हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, तो कंपटीशन के लिए टोटल कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, मतलब अब हमने कोई भी सिलेंडर को बनाना है, सिलेंडर को बनाना है, उसमें कितना मटेरियल यूज होगा, इसका मतलब क्या है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो ये हमारी 3D फिगर है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का या तो टोटल निकलता है या फिर कर्व्ड होगा। बट हमें जो पेन होल्डर बनाने हैं वो टॉप से तो ओपन है, उसकी टॉप तो है ही नहीं क्योंकि वहां से ओपन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा क्योंकि उसका सर्कुलर पोर्शन तो हो गई, प्लस इन्होंने कहा है कि बेस भी बनाना है हमें उसका, तो कर्व सरफेस एरिया के साथ बेस, क्योंकि टॉप उसकी कैसी है, ओपन। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या दी हुई है हमें, रेडियस दी हुई है सबसे पहले 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका टोटल एरिया, मतलब जितने कार्डबोर्ड की हमें रिक्वायरमेंट है वो एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो इसको हम राइट कर देते हैं, एरिया रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कंपटीशन लिख सकते हो आप, यहाँ पे ये बोले ना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कंपटीशन, तो हम यहाँ पे यही चीज लिख देते हैं। सो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कंपटीशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। या आपको अगर ये चीज नहीं मेंशन करनी तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया, वो आपकी मर्जी है। अब कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वेयर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 3 और हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर प्लस पाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 3 मल्टीप्लाई 3। अब चाहो तो सभी को एक साथ कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज हम इसमें से जो जो वैल्यूज कॉमन आ रही है पहले उसे कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 22/7 मल्टीप्लाई 3, ये वैल्यूज दोनों में आ रही है कॉमन। तो अब अंदर क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और 3 बाहर आ गए, क्या बच गया 10.5 प्लस, अब ये दोनों वैल्यूज बाहर आ गई, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3। तो अब हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई 3 तो हो गया अंदर बाहर की साइड, 2 मल्टीप्लाई 10.5 कितना हो जाएगा 21 प्लस 3 24। अब कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती, तो बस अब ऊपर की हम की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 22, 3 और 24 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1584/7। इसको हम पॉइंट्स में निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डेसिमल फॉर्म में 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया कि कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कंपटीशन फॉर 1 स्टूडेंट के लिए निकाला अभी तक तो हमने। ऐसे ही टोटल कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास, टोटल 35 है, तो कार्डबोर्ड जो रिक्वायर्ड होगा फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी 35 के साथ मल्टीप्लाई। तो फिर टोटल कार्डबोर्ड तो आपने यहाँ पे ये चीज लिख दो, फॉर कंपटीशन की बजाय ना फॉर 1 कॉम्पिटिटर या फॉर 1 स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख देंगे टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कंपटीशन, मतलब कंपटीशन में जितने भी स्टूडेंट थे उन सब के लिए हमें कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी 35 के साथ मल्टीप्लाई, तो 35 मल्टीप्लाई 226.28, तो अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स भी राइट कर सकते हो, ठीक है।
तो हमारा टोटल कार्डबोर्ड जो हमें कंपटीशन के लिए जितनी कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट थी दैट इज 35 मल्टीप्लाई जो भी हमने एक स्टूडेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी कार्डबोर्ड की उसके साथ क्या कर दी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। तो बस सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आपको रेडियस हाइट दी हुई थी सिलेंडर की, हमें निकालना था कि कार्डबोर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि हमें इससे पेन होल्डर्स बनाने हैं। पेन होल्डर टॉप से हमेशा कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और साथ के साथ आप उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। थैंक यू।